हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एज सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में कि मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है, उसकी एक एक टॉपिक और कुछ क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है अनुपात विश्लेषण, मतलब रेशियो एनालिसिस। तो अनुपात का आशय क्या है, रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो पहले पढ़ेंगे, मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का कितना प्रतिशत, कितना गुना और कौन सी भाग है, इसकी गणना करने को ही हम बोलते हैं अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट, अनुपात का विश्लेषण का आशय क्या है, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। किसी कंपनी की वित्तीय विवरण जैसे बैलेंस शीट और आय विवरण में विभिन्न मदों के बीच संबंध या अनुपात की गणना, विश्लेषण करना ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन तथा दक्षता का मूल्यांकन किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखांकन चारों बोले तो अकाउंटिंग वेरिएबल के आधार पर विभिन्न अनुपातों की गणना की जाती है और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, प्रबंधकीय निर्णय के आधार बनते हैं। और अनुपात का विश्लेषण के चार चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहला होता है संबंधित समूहों का चयन, सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा। सर्वप्रथम विश्लेषण के उद्देश्यों के आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित समूहों का चयन किया जाता है। दूसरा क्या है, अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। उद्देश्यों या आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त अनुपातों की गणना की जाती है। और तीसरा जो होता है वो होता है अनुपातों का तुलना, मतलब कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ज्ञात की अनुपात की फॉर्म में पिछले वर्ष या अन्य फॉर्मों की अनुपातों से या अनुपातों के आदर्श स्तरों से तुलना की जाती है, उसे हम कहते हैं अनुपातों का तुलना। और चौथा जो है लास्ट, वो है अनुपातों का निर्वाचन, मतलब इंस्पेक्शन ऑफ रेशियो। अंत में अनुपात का अध्ययन एवं तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही हमारे 4 चरण। नेक्स्ट कुछ थ्योरी है अनुपातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो लेखांकन अनुपात का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर और विभिन्न रूपों में किया जाता है, लेकिन सुविधा एवं सरलता की दृष्टि से अनुपात में विभिन्न वर्गों को विभाजित किया जाता है। वो कौन सी विभाजन है, तो पहला है ट्रेडिशनल बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे ऑर्गेन फ्रॉम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा है फंक्शनल बेस्ड ऑन द पर्पस, दे आर शेप द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी। ठीक है। अब जो पहला इसमें है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आर्द्रता अथवा क्रियाशील अनुपात, जिसको हम बोलते हैं टर्न ऑफ एक्टिविटी रेशियो। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो और चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अब रेशियो निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम रूल्स के बारे में जब बात करेंगे तो पहला रूल्स है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट बराबर 100 होता है। ठीक है ना, इंटू 100। कुछ नोट्स हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन बनाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जानकारी अब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हम नोट्स के बारे में बता रहे थे, तो नोट्स के बारे में जाना है तो शुद्ध बिक्री को हम बोलते हैं नेट सेल के आशय। टोटल सेल मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से होता है। दूसरा नोट्स क्या है इसका, यदि प्रश्न में सकल लाभ ना दिया हो तो सेल्स कॉस्ट गुड्स और करके इसका ज्ञात किया जा सकता है। और यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स भी ज्ञात करना पड़े तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के द्वारा इसकी गणना किया जा सकता है। यदि प्रश्न में शुद्ध लाभ दिया हो तो इसमें प्रत्यक्ष व्यय तथा ब्याज को जोड़कर सकल लाभ ज्ञात किया जा सकता है।
दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें 2009 और 2008 और 2009, तो 2008 में जो सेल हुआ है वो 1,20,000 है और 2009 में जो सेल किया गया कितना है 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो एक में 30,000 दूसरा में 50,000 हुआ है माय फ्रेंड। तो सबसे पहले हम रूल लगाएंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल इंटू 100 करेंगे। तो 2008 में कितना होता प्रॉफिट कितना होता 30 रुपये हुआ, 30,000 हुआ था। और भाई सेल कितना किया था हम 1,20,000 का, और इंटू अगर 100 से हम लोग करते हैं तो क्या आएगा हमारा 25% आएगा। ठीक है, सेम 2009 की जब बात करेंगे ना तो 50 क्या है तुम्हारा प्रॉफिट था, और बाई 100 इंटू 100 जब करेंगे तो इसका कितना आएगा हमारा 33/1/3। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो मुझे पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जानकारी आप तक पहुंची रहे। ये हमारा पार्ट 1 है। अगली बार पार्ट 2 के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो पार्ट 2 भी हम जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।